सीक्वेंस के प्रकार में पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। देखिए, कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है यदि वह निम्न 4 शर्तों का पालन करती है। पहला नंबर कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी वो बढ़ती ही जा रहा है, यानी हर पहला टर्म अगले टर्म से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी ये टर्म छोटा है, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये। आप इसे ग्राफ से समझ सकते हैं। यानी ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म और पांचवा टर्म, यानी पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बढ़ता ही चला जा रहा है, यानी कि बराबर नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार अगर कोई सीक्वेंस है इस क्रम में तो वो मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी। नंबर 2 कि यदि कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी कि पहला टर्म दूसरे टर्म से बड़ा तो है, बड़ा छोटा है और बराबर भी है। यानी आप देख सकते हैं कि ये पहला टर्म जो है दूसरे टर्म के बराबर भी है और क्या है, इससे छोटा भी है। लेकिन हमें ये कभी भी दूसरा टर्म इस टर्म से छोटा नहीं हो सकता। आप इसे ग्राफ से समझें कि पहला टर्म दूसरे टर्म के बराबर है पर, और दूसरा बराबर है, और तीसरा टर्म बड़ा है इससे दूसरे टर्म से, और तीसरा चौथे से बड़ा है, बराबर भी है। यानी कि पहला टर्म दूसरा टर्म पहले टर्म के बराबर हो सकता है लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता। तो अगर ऐसी कोई सीक्वेंस है तो वो भी क्या होगी, मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी। नंबर 3 पे आते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यदि कोई सीक्वेंस का पद जो है वो घटते ही चले जा रहे हैं तो उसे भी क्या कहेंगे, हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। नंबर 4 पे आती है मोनोटोनिकली डिक्रीज, यानी वही अगर कोई, यानी कि पहला टर्म दूसरे टर्म के बराबर हो रहा है और या फिर उससे बड़ा है, लेकिन कभी भी छोटा नहीं हो सकता। यानी कि अगला टर्म पहले उससे पिछले वाले टर्म से कभी भी छोटा नहीं होगा, हमेशा बड़ा ही रहेगा। बराबर हो सकता है पहले टर्म से लेकिन कभी भी छोटा नहीं होता। तो ये चारों कंडीशन मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए लागू होती हैं। अगर कोई सीक्वेंस इस टाइप की होती है तो उसे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं।